हम लोग क्या करते हैं कि कोई पोस्ट डालेंगे और देखेंगे कितना लाइक किया, कितना सब्सक्राइब किए, ये सब यार मायने नहीं रहता। एक बार जब वर्दी वाला पोस्ट डालोगे ना तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर्स, ऑटोमेटिक लाइक्स, ऑटोमेटिक कमेंट्स आने लगेंगे, ठीक है, वही पॉजिटिव वाइब वाला। अगर अच्छा स्कोर ना हुआ ना आपको मैथमेटिक्स में, बंदे यहाँ हाजिर है, चैनल यहीं पे है, गरियाना होगा गरिया देना, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स। देखो मेरे भाई, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको मदद करेगी, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम हम गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं एग्जाम देने के बाद। जब हमारा नाम पीडीएफ में, रोल नंबर पीडीएफ में नहीं होता है, तब अफसोस होता है कि काश वो गलती मैं ना करता तो आज कुछ ना कुछ अलग होता, ठीक है ना, मेरे चेहरे पे खुशी होती। तो वही है, कुछ टिप्स देने वाला हूँ और कुछ गलतियाँ जो मैंने खुद किया था। आई वॉज ऑल्सो फेल्ड वन टाइम इन एनडीए, ठीक है। बस आप लोग मत दोहराना, आप लोग मेरे छोटे भाई की तरह हो। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है, हाँ देखो, सबसे पहली बात ये कि कई बंदे बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी होता है। क्या नहीं करना है आपको सिलेबस कंप्लीट? देखो मेरे भाई, आप क्या पढ़ रहे हो ये जरूरी से ज़्यादा ये जरूरी है कि आप कितना पढ़, ठीक है ना। तो आपका रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी पीसी की एग्जाम ले लोगे तो उसमें लिमिटेड सोर्स ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है, तभी बात बन पाएगी। आपको पूरा पढ़ना थोड़ी या टीचर थोड़ी बनना है कि पूरा आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है, फिर गैट की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आपको इस टाइम में गलतियां नहीं करनी, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको मालूम होगा अराउंड 75% स्टूडेंट इसी के कारण फेल हो जाते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स का कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको वही मालूम है मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन 300 नंबर के आते हैं। तो मेरे भाई सुनो मेरे ध्यान से, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना, 28 से 30 चैप्टर्स टोटल हैं, उसमें से 10 से 15 ऐसे चैप्टर्स है जिससे कि अराउंड 65 to 75 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सोच रहे हैं कि भैया अभी तो मैं अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, क्या मैं 3 महीना में प्रिपरेशन कर सकता हूँ जो अभी बचा है? तो कर सकते हो मेरे भाई, बस आपको वही टॉपिक चूज करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है ना। 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखा होगा, उस पर जाइएगा, क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो जो चैप्टर्स मैं बताया उसको सिंसियरली अच्छे से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अगर अच्छा स्कोर ना हुआ ना आपको मैथमेटिक्स में, बंदे यहाँ हाजिर है, चैनल यहीं पे है, गरियाना होगा गरिया देना, ठीक है। आई एम अलाउइंग यू। ये होगी मैथमेटिक्स की बात। अब देखो, अब ये होगी उनकी जिनकी अभी स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर हो सके तो मैथमेटिक्स के सब चैप्टर्स पढ़ के जाओ, ठीक है, क्योंकि पहले जैसा ट्रेंड नहीं है, अब 3-4 चैप्टर मिला के पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स में, और हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा ही दे, ठीक है, पिछले बार के कंपेरिजन में, क्योंकि इस बार अपीयरिंग वाले स्टूडेंट काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ये होगी मैथमेटिक्स की बात। और एक और बात कहना चाहूँगा, देखो मैथमेटिक्स में ये होता है ना, मैं भी शुरुआती में ये मिस्टेक करता था। हम क्या करते हैं, चैप्टर लगा लेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या है मैथमेटिक्स का, सेट रिलेशन फंक्शन। अब बंदे क्या करेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोचेंगे कि भाई अगले चैप्टर जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निपटाए, जल्दी जल्दी सिलेबस करने के चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस से करना भूल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको घंटा मिलेगा, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। देखो कछुए की चाल चलो, जरूरी नहीं है 100% सिलेबस कंप्लीट करना, कुछ ही चैप्टर्स कंप्लीट करो, बट अच्छे से करो मेरे भाई, ठीक है ना। अगर एक चैप्टर आप पढ़ लिए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ लिए, तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए कि साला अगर इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप रगड़ दूँ, ठीक है ना, बना दूँगी आराम से। तो ये जरूर काम करना है कि ये थ्योरी समझने के बाद कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन कम से कम 100 से 150 लगाना ही लगाना, ठीक है ना। ये है मैथमेटिक्स की बात। अब बोलोगे कि भैया कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आगे मैं बताऊंगा, रुके रहो, ठीक है। ये होगी मैथमेटिक्स की बात। अब बात करते हैं गैट की बात। देखो गैट में क्या है ना मेरे भाई, गैट है स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। तो गैट हमें मदद करता है मेरिट में आने का। मैथमेटिक्स है कि कट ऑफ निकाल लो काफ़ी है, बट गैट ऐसा पोर्शन है कि लगभग सबका एवरेज अच्छा ही होता है, ठीक है। तो गैट में भी क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना नहीं होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन अब पाछे आ रहे हैं, छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। ये सब ऐसे चैप्टर्स है ना, सब्जेक्ट्स है जिससे कि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो आप स्किप कर दो यार, क्या ही पढ़ना है 5-6 क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। गैट की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट पे आपका पकड़ बहुत ही अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश हो गया, SST हो गया, उसके बाद हो गया आपका SST में साइंस हो गया, ठीक है। साइंस में बायोलॉजी आप छोड़ सकते हो, बायोलॉजी से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, बट वही है 10th लेवल का ही आता है। 10th लेवल पढ़े हो, काफ़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब देखो गैट की सच्चाई मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कई बार मैं एग्जाम दिया हूँ इंडिया का, अब तो एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है। गैट की सच्चाई ये है ना कि काफ़ी बंदे को डर लगता है कि भैया मुझे 11-12 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10th तक आप पढ़े हो ना, 10th तक अप्रॉक्स 75% सिलेबस 10th तक आता है। गैट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 75% कवर कर लेता है 10th है, मात्र 25 से 30% ही क्वेश्चंस आते हैं 11-12 से। तो अगर आपका 11-12 थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 75% पे कंसंट्रेट करो ना। आपका प्रीवियस ईयर नोटबुक होगा, 10th का 9th का रखे होगे, कई बंदे तो पापड़ी बेच के खा लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉपी बेच के पापड़ी खा लेते हैं। आपके पास अगर होगा पुराना वाला नोटबुक 10th 9th का, तो उसको बस रिवाइज कर लो और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये हो गई गैट की बात, ठीक है ना। और बात करें अलग अलग सब्जेक्ट की, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ कि गैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जा करके आप देख लें, ठीक है ना। अब देखो, अब होता ये है ना कि इस टाइम पे काफ़ी बंदों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो कि अब लगभग सिलेबस कंप्लीट ही करने वाले हैं। अब उनको चाहिए कि भैया मुझे ऐसा कोई खजाना बता दो जहाँ से मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस भर भर के करूँ, ठीक है ना। कोई बुक्स बता दो। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। करो, आप ऑनलाइन करो, DPP लगाओ, बट बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो बुक से काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस और हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखो आपको मैं तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरे भाई, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की। आप देख सकते हो 19 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये तो गैट की बुक है। आप देख सकते हो कि 37 पेपर्स है, 32 टॉपिक्स है, और 5550 MCQs है। समझ रहे हो, इतना MCQ प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस चरम आसमान पे आपका चला जाएगा, ठीक है। और सबसे खासियत बात ये है कि हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का 100% सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, जिससे कि आपको खुद समझ सकते हो, किसी के हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो सबसे खासियत बात ये लगी ना मेरे भाई इस बुक की, कि हर टॉपिक का वहीं पर जितना प्रीवियस ईयर पूछा है ना, सब दे दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश का जैसे सिनोनिम हो गया, तो सिनोनिम आपका जब सिनोनिम पढ़ोगे ना, तो उसी में प्रीवियस ईयर 2016 से 2024 तक जितना आए हैं सब दे दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल नॉलेज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये जब टॉपिक पढ़ोगे, तो उसी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जितने प्रीवियस ईयर है ना इस टॉपिक से आए हुए, सब दे दिया है। तो अलग से आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बुक है फॉर दी प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छी बुक है फॉर दी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जा करके परचेज कर सकते हो, और जब आप ये कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वही है कि प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और ये भी रियलाइजेशन होता है कि चलो यार क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मुझे भी आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, ठीक है ना। लगता है कि नहीं इस बार मैं कर जाऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब काफ़ी ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि बोलेंगे कि भैया मुझे बुक से मज़ा नहीं आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप कोई ऑनलाइन बैच बता दो जिससे कि मतलब बेस्ट हो इसी पे, मतलब भर भर के क्वेश्चन जहाँ से मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ और अपने आप को मैं निखार पाऊँ। तो देखो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा बैच आया है, सिंदूर बैच, आप देख सकते हो, ठीक है ना। प्रवीण सर को जानते होंगे, कैलकुलस किंग प्रवीण सर, तो उन्हीं के द्वारा बैच ये लॉन्च किया जा रहा है, सिंदूर बैच। देखो इसका खासियत ये है ना कि एक दिन में आपको 150 क्वेश्चन गैट का, ठीक है, 150 क्वेश्चन गैट का और 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, मतलब रोज आपका NDA पेपर हो, ठीक है ना। और ये नहीं कि प्रीवियस ईयर, मतलब भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा इसमें, ठीक है ना। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और बस यही है कि बहुत ही अच्छा बैच है, आप समझ ही सकते हो मेरा भाई, ठीक है। प्रवीण सर उसमें ऐड रहेंगे, वो पढ़ाएंगे, कितना अच्छे टीचर आप जानते होंगे, ठीक है। अब बात करें इसकी कॉस्ट की, तो 499 रुपया है, बट आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे, अमित 100 दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको 100% यानी 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 रुपया कम हो जाएगा, 399 रुपया ही पड़ेगा, ठीक है। तो अमित 100 कूपन कोड अप्लाई करना, आप 399 रुपया का बैच लेना और अच्छे से अपने आप को रगड़ो, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है ना 12th अपेयरिंग वालों के लिए, देखो 12th अपेयरिंग वालों का एक समस्या होता है, हमसे बोलते हैं कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है ना। यार मुझे समझ में नहीं आया यार, सबके पास 24 घंटा होता है, काहे नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा है।
देखो कुछ मैं टिप्स बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो ना, सीबीएसई वाले काफ़ी ये गलतियाँ करते हैं। स्कूल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर क्या होंगे ना कि जब घर आएंगे ना तो कोचिंग में 2 जोन किए रहेंगे। ठीक है, देखो अपेयरिंग में 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक स्कूलिंग वाले, नॉन स्कूलिंग वाला। मैं नॉन स्कूलिंग वाला था, घरे पे पढ़ता था। तो जो स्कूलिंग वाले हो, ध्यान से सुनना, स्कूल में जब आप जाओ ना तो सब कुछ कंप्लीट कराने के बाद क्या करो कि जो भी आपके डाउट्स है, ट्यूशन में क्या करने जाते हो यार, ट्यूशन में कोचिंग में जाते हो डाउट्स पूछने, तो जितने भी आपके डाउट्स है आप स्कूल में निपटा दो। अब पूछोगे कैसे भैया, कहाँ से टाइम मिलेगा स्कूल में? तो देखो हमारे यहाँ क्या होता था ना, जब मैं सीबीएसई में था, 10th पास आउट सीबीएसई से ही हुआ हूँ, 15 मिनट का लंच होता था। तो वही है कि 15 मिनट में हम लोग 5 ही मिनट में खा लेते थे। ठीक है, सब जाते थे बाहर हैंड वॉश करने, हम लोग बोतल निकालते थे और खिड़की में से, मतलब क्लास के बाहर हैंड वॉश हो गई, तो 5 मिनट में हम लोग लंच कर लेते थे। बाकी के जो 10 मिनट है हम लोग चले जाते थे टीचर के चैम्बर में, यानी जिस भी सब्जेक्ट में डाउट, ज़्यादा तो डाउट मुझे फिजिक्स में आती थी। ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये 2 चैप्टर में, तो जो भी डाउट्स होता था चले जाते थे टीचर के चैम्बर में और जाकर पूछ लेते थे बाकी के 10 मिनट में। ठीक है, और टीचर काफ़ी कोऑपरेटिव थे हमारे, बता देते थे मुझे। तो मैं अपना बताऊँ ना कि यार कहीं मतलब कभी ट्यूशन की जरूरत ना पड़ा। ठीक है ना, मैं कभी ट्यूशन नहीं गया हूँ। ठीक है, तो वहीं है स्कूल में आप निपटा लो, स्कूल में जाओ, सब कुछ पढ़ो, जो लंच टाइम है या जो लीजर पीरियड है उसमें आप डाउट सॉल्व कर लो, पूछ लो डाउट, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, लीजर पीरियड लास्ट में भी होता है, लास्ट में आपको मालूम होगा प्रेयर होगा, प्रेयर के बाद कुछ देर तक सब कुछ बैठा रहेगा, धीरे धीरे बंदे निकलेंगे कि यहाँ के बंदे निकल जाओ, वहाँ के चले जाओ, तब तक आप पूछ लो। काफ़ी टाइम मिलता है यार स्कूल में भी। ठीक है, ये काम कर सकते हो, आपका पैसा भी बचेगा ट्यूशन का और टाइम भी बचेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नॉन स्कूलिंग वालों के लिए। तो नॉन स्कूलिंग वाले मेरे भाई, आपके पास टाइम ही टाइम है मेरे भाई, स्कूल तो पढ़ना नहीं है। और फिर मैं बता रहा हूँ आपका एग्जाम मात्र 2.5 महीना है, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो ज़्यादा। 80% आपका टाइम इसी पे देना चाहिए, 20% बोर्ड पे दो। मैं तो बोलूँगा बोर्ड का छोड़ ही दो यार, क्या है दिक्कत है, अभी 9 महीना टाइम है, आराम से एनडीए निकाल लो, 2.5 महीने 2 टाइम पूरा एनडीए पे है। जब एग्जाम दे लो एनडीए का तो फिर बोर्ड का पढ़ने लगो। मैं खुद किया था, बोर्ड भुला गया था, भाड़ में जाए बोर्ड। सितंबर वाला एग्जाम जब दिया था, शायद 3 सितंबर को था वो वाला एग्जाम, अपीयरिंग में जब था, तो एग्जाम देने के बाद फिर 12 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपको टाइम मिलेगा, कम से कम 5-6 महीना मिलेगा बोर्ड का तैयारी करने के लिए सितंबर के बाद। तो वही है, अच्छे से पढ़ो मेरा भाई, सब कुछ मैं बता दिया। मैथ का स्ट्रैटेजी हो गया, गाइड का स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है, बेस्ट बुक्स में बता दिया और ये बैच बता दिया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। बस अपने आप पे विश्वास रखो, किसी दुनिया की मत सुनो, आप ही हो जब अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपने माता पिता को प्राप्त कर सकते हो। बाकी दुनिया जब भाड़ में, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलना चाहिए, गोल। ठीक है, गोल 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 गोल, इसके अलावा और कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। इस टाइम हमारे पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है। मैं हर बार बताता हूँ, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आप ये डिसाइड करो कि आप काबिल हो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि होता ये है यार कि अभी हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट काफ़ी तरीके से होते हैं। अपना कोर्स देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, फिर 5 मिनट बाद रील्स देखने लगेंगे। ठीक है, यूट्यूब वाला, इंस्टाग्राम वाला, ये सब, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब फालतू ऐप से उड़ा दो, कोई काम का आने वाला है नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई पोस्ट डालेंगे और देखेंगे कितना लाइक किया, कितना सब्सक्राइब किए, ये सब यार मायने नहीं रहता। एक बार जब वर्दी वाला पोस्ट डालोगे ना तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर्स, ऑटोमेटिक लाइक्स, ऑटोमेटिक कमेंट्स आने लगेंगे। ठीक है, वही पॉजिटिव वाइब वाला। तो ये सब काम करना, और बाकी दुनिया जब भाड़ में, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, अपने आप पे टाइम दो, अपने लक्ष्य पे टाइम दो, आपका डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक होगा, आपका भाई ये आपसे वादा करता। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें थी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या पर्सनली अगर कुछ पूछना होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो रखते हैं, जय हिंद।